आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस वर्ष होलिका का उत्सव 20 मार्च को है। बहनों भाइयों, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन उस तिथि को किया जाता है, पूर्णिमा तिथि हो और सायंकाल पूर्णिमा तिथि हो, पूर्व विद्या तिथि होती है तो होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है। बहनों भाइयों, इस दिन एक और विशिष्ट पूजन होता है, उसके बारे में भी बता दूं आपको। इस दिन भगवान नारायण को, उनकी शालिग्राम मूर्ति को हिंडोले में अथवा जिसको हम झूला कहते हैं, झूले में विराजमान करना चाहिए और वही उसी झूले में ही उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद उनको बड़े प्यार से झूला झुलाना चाहिए और उसके बाद उनकी आरती करनी चाहिए और एक बार सायंकाल भोजन करना चाहिए। बहनों भाइयों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को कश्यप ऋषि के औरस और अदिति के गर्भ से अर्यमा यानी भगवान सूर्य आदित्य और अनसुईया माता के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ था। तो सूर्योदय के समय भगवान सूर्य का और सायंकाल के समय चंद्रमा का पूजन करने का हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा रही है। शाम के समय भी हम चंद्रमा और सूर्य का दोनों का समन्वित रूप से पूजन कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। इस दिन गायन वादन नृत्य आदि से जागरण करना चाहिए और रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। बहनों भाइयों, इस वर्ष पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी है 20 तारीख को और कहा जाता है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अगर पूर्णिमा को पड़ रहा हो तो बहुत शुभ फलदायक होता है। उस दिन अगर कोई व्यक्ति बिस्तर, चादर, रजाई और तकिया से युक्त किसी सैया का दान करता है तो उसके जीवन में बहुत लाभ की स्थितियां बनती हैं। अशून्यम शयनम नित्यमनूनाम श्रियम उन्नतिम सौभाग्यम देहि में नित्यम सय्यादारेन केशव। ये एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का पाठ करके दान देना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसका दान करने से जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा है उनको सुंदर स्त्री जो उनकी आज्ञा में रहेगी, जो उनके परिवार का पालन पोषण करेगी, आज्ञाकारिणी पत्नी मिलती है। और यही दान अगर कोई कन्या करती है तो उसको धन, विद्या और सम्मान युक्त सुंदर पति की प्राप्ति होती है। ऐसा कह करके, ऐसा विचार करके ये दान करना चाहिए। बहनों भाइयों, फाल्गुन मास कहते हैं बड़ा महत्व है। फाल्गुन मास में मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। लोग इस दिन व्रत भी रहते हैं। बहनों भाइयों, होलिका का जो व्रत करते हैं उनके लिए बता दूं कि जो होलिका का व्रत करते हैं वो होली की ज्वाला देख करके ही अपने व्रत को तोड़ते हैं और भोजन करते हैं। होलिका के दहन में पूर्व विद्या प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है, यानी जिस दिन सायंकाल के समय पूर्णिमा रहती है उस दिन ही होलिका दहन होता है। अगर 2 दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो तो दूसरे दिन की लेनी चाहिए।
प्रदोष में अगर भद्रा हो तो उसके मुख की घड़ी त्याग कर प्रदोष में दहन करना चाहिए। पूर्णिमायाः पूर्वे भागे चतुर्थ प्रहरस्य पंचघटी मध्ये भद्राया मुखम गेयम, यानी 5 घटी तक भद्रा का मुख होता है, ऐसा माना जाता है। बहनों भाइयों, अगर भद्रा में कोई होलिका दहन कर लेता है तो शास्त्र कहते हैं कि जन समूह का नाश हो जाता है। प्रतिपदा या चतुर्दशी या भद्रा या दिन में, इनमें होली जलाना सर्वथा त्याज्य है। भूल करके भी इन दिनों में यानी चतुर्दशी, प्रतिपदा, भद्रा और दिन के समय होली कभी नहीं जलाना चाहिए। बहनों भाइयों, कभी कभी फाल्गुन 2 महीने होते हैं, फाल्गुन के मलमास भी होता है, तो जो दूसरा फाल्गुन महीना होता है उसकी पूर्णिमा को होलिका दहन करना चाहिए। जिन स्थानों में बहनों भाइयों माघ शुक्ल पूर्णिमा को होलिकारोपण का कृत्य किया जाता है वह उसी दिन करना चाहिए, क्योंकि यह भी होली का ही अंग माना जाता है। बहनों भाइयों, होली का उत्सव जो है वो बड़ा रहस्यपूर्ण है। इसमें होली, ढूंढा, प्रहलाद और स्मर शांति तो है ही। इस दिन नवान अन्न जो होता है, यानी जो नया अन्न आता है, उसका यज्ञ संपन्न होता है। बहनों भाइयों, जो होलिका का व्रत करते हैं तो उनको प्रातःकाल स्नान करके और संकल्प करना चाहिए। ये होलिका का व्रत इसलिए किया जाता है कि जो होलिका का व्रत रहते हैं उनके पुत्र, उनकी संतानें सदैव सुरक्षित रहती हैं, सुख शांतिपूर्ण रहती हैं। तो संकल्प जब करा जाता है तो इसी बात का किया जाता है, मम बालक बालिका दिभि सह सुख शांति प्राप्त्यर्थम होलिका व्रतम करिष्ये। ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे संतानें सुख से रहें, शांति से रहें, दीर्घायुष्य प्रदान करें प्रभु उनको, ऐसा विचार करके। इसमें एक और प्रथा है कि लकड़ी के खड्ग बना करके बच्चों को दिया जाता है और उनके अंदर जोश भरा जाता है उत्साही सैनिक बनने का। खेल कूद कराना चाहिए बच्चों को और खूब हंसी खुशी का माहौल रखना चाहिए। बहनों भाइयों, होलिका के जलाने का जो स्थान है उसको बहुत शुद्ध करके वहां पर सूखा काष्ठ, सूखे उपले, सूखे कांटे आदि भली भांति स्थापित करना चाहिए। और सायंकाल के समय वहां पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके होली का पूजन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। और संकल्प में यह भाव करना चाहिए कि मेरे परिवार, अपना गोत्र का नाम, सपरिवार सकुटुंबस्य, अपने गांव या अपने स्थान का नाम, और ऐसा भाव करना चाहिए कि सारे शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, सकल शुभ फल प्राप्ति अर्थम ढूंढा प्रीति कामनया होलिका पूजनम करिष्ये, ऐसा संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके पूर्णिमा प्राप्त हो जाए, यानी जब पूर्णिमा हो तो किसी अछूत या सूतिका के घर से बालकों द्वारा अग्नि मंगा करके होली को दीप्तिमान करना चाहिए, जलाना चाहिए। और जब होली अच्छे से जलने लग जाए तो 3 परिक्रमा करनी चाहिए। हर परिक्रमा में ये भाव रखना चाहिए, ऐसा विचार रखना चाहिए कि मेरे जीवन के जो दुख, दुर्भाग्य, मेरे जीवन का रोग और शोक, मेरे जीवन की दरिद्रता, ये सब होली में समाहित हो रही है, होली में जली जा रही है। ऐसा भाव करते हुए 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए। बहनों भाइयों, उसके बाद
घर से लाए हुए जौ और गेहूं की बालें और चने के होलों को होली की ज्वाला से सेंकना चाहिए और वो सेंकने के बाद जो यज्ञ सिद्ध नवान्न है, नया अन्न है, होली की अग्नि और थोड़ी सी भस्म लेकर के अपने घर आना चाहिए। वहां आकर के अपने घर के निवास स्थान में गोबर से चौका लीप करके लगा करके वहां जो नया अन्न आदि है उसका स्थापन करना चाहिए और उसके बाद घर में अग्नि का प्रज्वलन करना चाहिए होली से लाई हुई अग्नि के द्वारा। बहनों भाइयों, होली के उत्सव से जीवन में बहुत सुख शांति होती है। कथा का भी एक विवरण आता है कि हिरण्याकशिपु की जो बहन है वो आग से नहीं जलती थी, तो प्रहलाद को जलाने के लिए अपने भाई के कहने से, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी, तो वो प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ गई। परंतु भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि होलिका तो जल गई और प्रहलाद को तो आंच भी नहीं लगी। हिरण्याकशिपु भी मारा गया। इसी अवसर पर नवीन धान्य जौ गेहूं चना इत्यादि इत्यादि के द्वारा होली के रूप में जो इस यज्ञ को किया जाता है उसको होली के अलावा हम नवानेष्टि यज्ञ भी कहते हैं। बहनों भाइयों, इसमें कुछ प्रयोग भी हैं, वो भी मैं बता रहा हूं। देखो, इस वर्ष 20 मार्च को होली रात में 9 बजे के बाद जलाई जाएगी, क्योंकि भद्रा सुबह 10:45 से लेकर के रात्रि में 8:59 तक है। तो भद्रा के पीरियड में तो होली जलाई नहीं जाएगी। रात में 9 बजे के बाद, रात में 9 बजे के बाद होली जलाई जाएगी। बहनों भाइयों, कुछ परंपरा अनुसार लोग प्रयोग भी करते हैं इस होली में। बहनों भाइयों, होली में लोग तांत्रिक प्रयोगों को सिद्ध करते हैं। बच्चों को बाहर खेलने नहीं देना चाहिए, कम से कम रात्रि के समय। और बहनों भाइयों, एक नियम यह भी है कि लोग अपने घर के बच्चों को उपटन लगा करके और उपटन से निकले हुए चूरे को, जो गोबर से बल्ले इत्यादि लोग बनाते हैं, उसके साथ में ले जाकर के होलिका में दहन करते हैं। इससे पूरे वर्ष घर के बच्चे और घर का व्यक्ति रोग मुक्त रहता है, शोक मुक्त रहता है। इसके अलावा लोग कुछ ऐसा भी परंपराएं हैं कि लोग पीली सरसों अपने घर के सदस्यों के ऊपर से उतार करके उसको भी होली में दहन करते हैं। इससे भी किसी भी परिवार में किसी के ऊपर भी अगर तंत्र अभिशार का प्रयोग होता है, अभिचार का, तो वो भी दूर हो जाता है। कुछ अन्य प्रयोग भी हैं। 5 गोमती चक्र, थोड़ा सा सिंदूर लगा करके शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए अगर जलती हुई होली में फेंक दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि शत्रु अपनी शत्रुता भूल जाता है और फिर प्रेम पूर्वक आपसे व्यवहार करने लगता है, यानी शत्रुता का नाश हो जाता है। शत्रु का नाश नहीं होता है, शत्रुता का नाश होता है। अगर कोई व्यक्ति होली के दिन 7 गोमती चक्र को लेकर के और 1.25 मीटर कपड़े में बांध करके अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार करके, यानी घुमा करके किसी बहते जल में फेंक देता है, तो यह एक तरह से आपकी परिवार की तांत्रिक रक्षा कवच का कार्य करता है। बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए, होली में इसको नहीं डालना चाहिए। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें।
इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।